हेलो गाइस, मैं लेकर आया हुआ एक न्यू ऑनगोइंग एनीमे जिस एनीमे का नाम है आयाका। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एपिसोड को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा औसम और कमाल का एनीमे होने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आइलैंड को देख पाते हैं जहाँ पर की आग लग चुका होता है। फिर हम दो बच्चों को देख पाते हैं जो कि भागकर नाव के पास जाने लगते हैं और तभी दौड़ते दौड़ते वो नीले वाला बच्चा गिर जाता है और इस बच्चे का नाम है युकितो। जो देखकर वो हरे बाल वाला बच्चा बोलता है, युकितो तुम ठीक हो ना? और इसका नाम होता है जिंगी। फिर वो लोग दौड़ते दौड़ते बोट के पास आ जाते हैं जहाँ पर कि एक आदमी पहले से ही सभी को गाइड कर रहा होता है और वो आदमी ये भी बोलता है अगर यानागी ने टाइम पर वो काम नहीं कर पाया तो शायद कुछ बुरा भी हो सकता है। और यहाँ पर यानागी युकितो का पापा होता है। अब अगले सीन में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बैडस तरीके से बोलता है, मैं बहुत ही जल्द सक्सेस ग्रेसफुली अचीव करने वाला हूँ। तो फिर चलो काम को कंप्लीट करते हैं। और ये बोलने के बाद ही वो अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और यही पर ही सीन कट होता है। और फिर हम दो आदमी को देख पाते हैं जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को बचा रहा था, लेकिन उस आदमी का हालत काफी ज्यादा बुरा होता है क्योंकि वो दोनों ही जल चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सभी लोग बोट से अपने इसलैंड को छोड़ देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। देन अगले सीन में हम युकितो को देख पाते हैं जिसके पास एक लेटर आता है जो कि इनोसेंट से आया था। फिर वो उस लेटर को देखकर सो जाता है और फिर वो सपने के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो पानी के ऊपर लेटा हुआ था और वो बोलता है मैं हमेशा ये सपना देखता हूँ जहाँ पर मैं पानी के ऊपर पीसफुली लेटा हुआ होता हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक हाथ आ जाता है जो कि युकितो को काफी जोर से खींचता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका सपना भी टूट जाता है। अब अगले दिन सुबह हम एक स्कूल को देख पाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी को मना रहे होते हैं। वहीं पर हम युकितो को भी देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी मैम बुलाती है और उसको कांग्रेचुलेशन बोलती है और फिर युकितो वहाँ से चला जाता है। और हमें पता चलता है कि युकितो को पापा बहुत ही पहले मर गए हैं और अब उसका गार्जियन उसके पापा के दोस्त होगा और वो जो लेटर था उसके पापा के दोस्त ने ही भेजा था। फिर युकितो अपने मन में बोलता है मैं बचपन से एक ऑर्फेनेज में बड़ा हुआ हूँ और मेरे आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा से अकेला था और ये मेरी ही गलती थी। फिर सभी स्कूल के बच्चे एक लड़के की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और फिर हम जब उस लड़के को देख पाते हैं तो वो तो जिंगी होता है जो कि स्कूल के गेट के ऊपर आराम से बियर पी रहा होता है और बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा होता है और बोलता है अभी तक वो आया क्यों नहीं। फिर वो युकितो को देख पाता है और उसके पास चला जाता है और बोलता है तुम युकितो हो है ना? और युकितो को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो बोलता है शायद तुमने रॉन्ग पर्सन को ढूंढ लिया है, मैं युकितो नहीं हूँ। अब अगले ही पल युकितो जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे जिंगी भी आ रहा होता है और जिंगी बोलता है युकितो मुझे इग्नोर मत करो। जो सुनकर युकितो बोलता है मैंने बोला ना तुमने रॉन्ग पर्सन को ढूंढा है। तो फिर जिंगी बोलता है तो चलो चेक कर लेते हैं और इसके बाद वो दौड़कर युकितो को धक्का देकर पानी के अंदर गिरा देता है और वो बोलता है चलो उड़कर दिखाओ। और फिर युकितो पानी के अंदर गिर जाता है और उसके हाथ पा पूरा तरीके से फ्रीज हो जाता है और वो अपने इमोशन को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी अचानक से उसके पावर को थोड़ा सा एक्सेलरेट मिलता है और उसके आंखों में कुछ अजीब सा ही होता है और हम देख पाते हैं कि पानी के अंदर तो युकितो ने एक बवंडर जैसा बना दिया है और वो अपने मन में बोलता है ये फिर से आ गया, मुझे शांत होना पड़ेगा, मुझे शांत होना पड़ेगा। लेकिन तभी पानी के ऊपर खड़ा होकर जिंगी कुछ मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से युकितो शांत हो जाता है और फिर युकितो बच जाता है और जिंगी बोलता है तुम सच में युकितो ही हो। फिर हम देख पाते हैं कि जिंगी एक बैग निकलता है और उसमें युकितो को कैद कर लेता है। अब अगले सीन में युकितो जब उठता है तो वो देखता है वो तो एक शिप पर है जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है और वो बोलता है तुम इतना चिंता मत करो, तुम ग्रेजुएशन कर चुके हैं ना, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, ये लो बियर पी लो। तो फिर युकितो बोलता है मेरी अभी भी एज नहीं हुई बियर पीने की। तभी जो कैप्टन है वो बोलते हैं शायद जिंगी ने तुम्हें भी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। और तभी जिंगी बोलता है युकितो तुम आया कैसे हो? वही इसलैंड जहाँ पर तुम बचपन में रहा करते थे। और ये सब सुनकर और देखकर तो युकितो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जिस वजह से वो पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर जिंगी बोलता है क्या तुमने लेटर नहीं पढ़ा जो कि मिस्टर इनो ने भेजा था? जो सुनकर युकितो बोलता है हाँ मैंने पढ़ा था और उसमें लिखा था कि तुम मेरे फादर के एक स्टूडेंट हो और ये भी लिखा था कि तुम मुझे लेने आओगे। और ये सुनकर जिंगी बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरा नाम है जिंगी, मुझे तुम भाई बुला सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो पापा था मतलब कि मेरा जो मास्टर वो मेरे लिए मेरे डैड के समान थे। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी युकितो देखता है एक ट्रेन सी के ऊपर से चल रहा होता है जो देखकर तो युकितो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है क्या सी के ऊपर से ट्रेन जा रहा है? तभी वो बोट का कैप्टन बोलने लगते हैं ये ट्रेन आयाका इसलैंड को कनेक्ट करता है और वो युकितो को आयाका ही भी बुलाता है। और आयाका ही सुनकर युकितो को कुछ भी समझ में नहीं
नहीं आ रहा था। तो आयाका ये क्या है, ये तो हमें इसके बाद के एपिसोड में दिख जाएगा। उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में रखा बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना है, क्योंकि जब भी इसका पहला एपिसोड आएगा मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए बेल आइकन ऑल पे सेट करना जरूरी है। तो बढ़ते हैं स्टोरी के आगे में, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग इस लैंड में पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को दो लोग दिखते हैं जो कि युकितो को ही बुला रहे थे। और तभी वो लड़की बोलती है, युकितो तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो, तुम कैसे हो? जो सुनकर युकितो बोलता है, आप कौन हो, मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर वो लड़की बोलती है, मेरा नाम है मोमोको, तुम बचपन में जिस घर में रहा करते थे मैं उस घर की लैंडलॉर्ड हूँ, हम सभी एक साथ एक फैमिली की तरह रहा करते थे। तभी वो साइड में वो आदमी बोलने लगता है, और मेरा नाम है इनो सांजी और मैं आयाका सिटी का मेयर हूँ और तुम्हारे फादर का दोस्त। अब अगले ही पल वो लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं और फिर वो लोग घर पर भी पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर युकितो अपने डैड जिंगी और उसका एक फोटो देख पाता है, जो देखकर वो अपने मन में बोलता है, क्या मैं सच में इस आदमी का लड़का हूँ? तभी वहाँ पर मोमोको आ जाती है और वो युकितो को बोलती है, तुम्हारे फादर एक एक्सेलेंट पूल सेटिंग प्रैक्टिशनर थे जिसने आयाका का हार्मोनी को भी प्रोटेक्ट किया। और ये पूल सेटिंग प्रैक्टिशनर सुनकर तो युकितो को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो साइड से जिंगी बोलने लगता है, ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं। फिर इनो बोलने लगता है, जिंगी तुम्हारे पापा का तीसरा स्टूडेंट है और जो पहला और दूसरा स्टूडेंट है वो तो जिंगी से भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर युकितो बोलने लगता है, ये पहली बार है कि मैं मेरे पापा के काम के बारे में सुन रहा हूँ, तो मेरी माँ कौन है, क्या आपको मेरी माँ के बारे में पता है? जो सुनकर मोमो को बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा एक्वर्ड है। तभी साइड से जिंगी बोलने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा शॉक था जब मैंने देखा कि मास्टर ने एक बच्चे को घर लाया, लेकिन उन्होंने कभी भी उस वुमेन का आइडेंटिटी रिवील नहीं किया। जो सुनकर युकितो बोलने लगता है, तो मेरे मदर की आइडेंटिटी अननोन है। फिर इनो युकितो से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुमको इस लैंड से इतनी देर तक बाहर रखा और तुम्हें इतने साल तक ऑर्फेनेज में भी रखना पड़ा। जो सुनकर युकितो बोलने लगता है, तो आपने मुझे अभी क्यों बुलाया? जवाब में इनो बोलता है, क्योंकि ये तुम्हारी पापा की लास्ट विश थी। देन युकितो अपने कमरे में जाता है। फिर वो जब विंडो खोलता है तो विंडो से एक अजीब सा क्रिएचर उड़कर उसके कमरे में आ जाता है, जो देखकर युकितो डर जाता है। तभी पीछे से जिंगी बोलने लगता है, इस क्रिएचर का नाम है मितामा और ये हार्मलेस होते हैं। और फिर जिंगी युकितो से पूछने लगता है, तुमने नीचे इतना ज्यादा कोल्ड बिहेव क्यों किया? तो फिर युकितो बोलने लगता है, जब मैं ऑर्फेनेज में था तो मैं दूसरे बच्चों के साथ नदी में खेलने जाता था, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा बुली करता था और मुझे उल्टा पुल्टा बोलता था, और इस वजह से मैं अपनी इमोशन पर कंट्रोल खो बैठता था और जिस वजह से मेरा सेंस भी खो जाता था। लेकिन जब मेरा सेंस आता था तो मैं देखता था उस बच्चे को वो रिवर ही उसको अटैक कर रहा है। मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता था ये सब कुछ मेरे वजह से ही हो रहा है। और इसके बाद ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे होते गए और इसके वजह से मैंने लोगों से बातें करना कम कर दिया और अपने इमोशन भी बहुत ही ज्यादा कम एक्सप्रेस करने लगा। और युकितो ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन जो जिंगी है वो तो अपने गेम में व्यस्त था और उसने युकितो को एक भी बात नहीं सुना, जिस वजह से युकितो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर से बाहर भी चला जाता है और बोलता है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। फिर वो जब बाहर घूम ही रहा था तभी वो मितामा नाम का एक क्रिएचर को देख पाता है और फिर वो सीधा पानी के अंदर चला जाता है और वो पानी के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। और तभी पानी से एक बहुत ही ज्यादा डरावना मॉन्स्टर का सर निकल आता है और फिर वो मॉन्स्टर युकितो को अटैक करने वाला ही था, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगी आकर युकितो को बचा लेता है और वो बोलता है, मुझे पता नहीं था कि मितामा तुम पर इतने जल्दी अटैक करेगा। और वो ये भी बोलता है, तुमने जो रूम में देखा था वो है मितामा, लेकिन ये जो क्रिएचर है ये मितामा और ये हार्मफुल होता है। जो सुनकर युकितो बोलता है, तो अब हम क्या करेंगे? तो फिर जिंगी बोलने लगता है, तुम मुझे देखो और मेरे पूल सेटिंग टेक्निक को देखो जो कि मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ। इसके बाद जिंगी बोलता है, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। ये बोलने के बाद ही उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा ग्लो आना शुरू हो जाता है और फिर उसके हाथ में फ्लेम भी क्रिएट हो जाता है और फिर वो सीधा जंप करके उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। जो देखकर तो युकितो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वहीं पर जिंगी तो हंस रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पीछे से रिक्रिएट होने लगता है और ये देखकर जिंगी युकितो को बोलता है, युकितो चलो उड़ कर दिखाओ। और फिर वो युकितो को उस मॉन्स्टर के पेट में फेंक देता है और उस मॉन्स्टर का पेट पानी से बना होता है, जिसके वजह से युकितो उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर युकितो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो अपने इमोशन पर कंट्रोल भी खो बैठता है, जिस वजह से उसके हिडन पावर को एक एक्सेलरेट मिलता है और फिर उस मॉन्स्टर का शरीर फूलना शुरू हो जाता है। फिर उस मॉन्स्टर का शरीर फटकर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और युकितो अपनी पावर को अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिसके वजह से जो वाटर था वो जिंगी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जिंगी कुछ मंत्र बोलकर युकितो के पावर को स्टॉप कर देता है, जिस वजह
से वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और फिर जिंगी युकितो को बोलता है, तुम अपने पावर से डरते हो, तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे पावर को कंट्रोल करना सिखा दूंगा, तुम मुझे मास्टर बोल सकते हो। वहीं पर हम अरामिता को देख पाते हैं जो कि धीरे से एवापोरेट हो जाता है। वहीं पर जिंगी युकितो के सर पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। और जिंगी को ये करता हुआ देखकर युकितो को अपने पास्ट के कुछ बातें याद आना शुरू हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, एक भाई जो कि मेरे साइड में हमेशा रहा करता था। फिर युकितो बोलता है, जिंगी तुमने सही कहा, मुझे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। और ये बोलने के बाद युकितो सीधा जाकर जिंगी को एक जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से जिंगी पॉन्ड में गिर जाता है। वही दूसरी तरफ हम पेपर के बर्ड को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के पास जाता है और वो आदमी उस पेपर के बर्ड को लेकर कुछ करता है जिस वजह से उसको कुछ लगता है और वो बोलता है, वो आ गया। वही दूसरी तरफ हम और एक लड़के को देख पाते हैं जो कि इस एलियन की तरफ देखकर कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आकर बोलती है, क्या हमें उस एरिया को एक बार चेक करना चाहिए, जिसमें वो लड़का बोलता है, नहीं अभी रहने दो, आज के लिए बस इतना ही। ये बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जिंगी और युकितो घर आ जाते हैं। वहीं पर जिंगी पूरी तरीके से भीगा हुआ होता है जो देखकर मोमो को बोलती है, मैं तुम्हारे लिए बात तैयार कर देता हूँ, तुम दोनों जाकर नहा कर आओ। और फिर मोमो को युकितो को बोलती है, वेलकम बैक युकितो। और जवाब में युकितो बोलता है कि हाँ मैं फिर से वापस आ गया। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में जिंगी घर से बाहर निकलता है और वो बोलता है, पिछले रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। वहीं पर वो युकितो को देखता है जो कि बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और वो बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जिसमें युकितो बोलता है, आप ही ने बोला था जिंगी समा। फिर वो पूछता है, क्या ये सब करने से सच में मेरे पावर में मैं कंट्रोल कर पाऊंगा? जिसमें जिंगी बोलता है कि हाँ जरूर आएगा, तुम थोड़ा फोकस ज्यादा करो। जिसके बाद जिंगी बोलता है कि अपने ले एनर्जी को फील करो। जो सुनकर तो युकितो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो बोलता है, ये ले एनर्जी क्या होता है? जिंगी बोलता है, क्या मैंने तुमको बताया नहीं था क्या? ले एनर्जी और वाइटल एनर्जी है जो कि अर्थ के अंदर फ्लो होता है और आयाका आइलैंड के नीचे एक कुछ ज्यादा ही बहाव में बहता है और मेरे जैसे जो ले मास्टर होते हैं वो ले एनर्जी को यूज करते हैं और तुम्हारे केस में जो पावर है वो किसी भी कंट्रोल में नहीं बहता। इसलिए अगर तुम उस सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ अपना लिंक करोगे तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद जिंगी बोलता है, कल मैंने तुमको एक ट्रिक सिखाया था तो मुझे वो कर दिखाओ। जिसके बाद युकितो उस ट्रिक को ट्राई करने की कोशिश करता है और हम एक वाटर का बबल देख पाते हैं लेकिन वो वहाँ पर ही एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर जिंगी बोलता है, मैं तो तुम्हारे फ्यूचर को देखकर वरीड फील कर रहा हूँ, अगर तुम इतना ज्यादा इजी स्पेल को भी कास्ट नहीं कर पाओगे तो तुम क्या करोगे? जिसमें युकितो बोलता है, मैं तो अभी अभी ये सीखा हूँ। इसके बाद जिंगी खुद स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा वाटर बबल बनता है और फिर वो उसको एक इंसान की शेप जैसा भी बना देता है। ये देखकर युकितो बोलने लगता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना, मुझे सिर्फ कंट्रोल को सीखना है। इसके बाद जिंगी बोलता है, तुम सिर्फ ट्रेनिंग को कंटिन्यू करो। और ये बोलकर वो वहाँ से मोमोको से बियर मांगने लग जाता है। इसके बाद युकितो बोलता है, मैं जाकर नहा लेता हूँ। फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है वैसे ही जिंगी बाहर निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होता है और बोलता है, घर पर सारा का सारा बियर खत्म हो चुका है। और जिंगी ये भी बोलता है, मैं तो उधर पे दारू लेने जाता था लेकिन स्टोर के मालिक ने बोला पहले का उधर निकाल। जो सुनकर युकितो बोलता है, आखिरकार तुम्हें कितना पे करना है? जिंगी बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना, मुझे सिर्फ काम पर ध्यान देना है। दूसरी तरफ हम दो बंदों को देख पाते हैं जिसमें से एक बंदा बोलता है, हमें आज कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट मिल रहा है। वहीं पर एक बंदे का नाम होता है याकोतो जो कि सारे रिक्वेस्ट को अपने पास ले लेता है। वहीं पर ये देखकर दूसरा बंदा बोलता है, सारे रिक्वेस्ट को तुम क्यों ले रहे हो? जिसमें याकोतो बोलता है, ये सब कुछ मुझे इजी लग रहा है, मैं खुद से कर लूंगा। जो देखने के बाद जातारो बोलता है, तुम ये नहीं कर सकते हो, मुझे भी तो काम करना है। पर याको बोलता है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता क्योंकि सेंसेई का मैं ही बेस्ट स्टूडेंट हूँ और ये काम मैं ही करूंगा। फिर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि काम कौन करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगी आकर इन दोनों से वो रिक्वेस्ट छीन लेता है। इसके बाद ये दोनों बोलने लगते हैं, जल्दी से हमारे रिक्वेस्ट को लौटाओ। जवाब में जिंगी बोलता है, तुम्हें तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए। तो फिर जातारो बोलता है, तुम फिर से गरीब हो गए हो ना, तुम्हें पैसे चाहिए। जिंगी बोलता है, मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ युकितो को ट्रेन करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद याको और जातारो बोलते हैं, अरे ये युकितो कौन है? जिसके बाद जिंगी इन्हें युकितो को दिखाता है। वहीं पर युकितो शर्माते हुए इन्हें हाय बोलता है और यहाँ पर जिंगी इन लोगों को ये भी बता देता है, तुम मानो और ना मानो, द ग्रेट ले मास्टर यानागी माकोतो का ये लड़का है। और ये सुनने के बाद तो ये दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हमारे सेंसेई कुरामा, वो तो इनके भी सेंसेई थे। जिसमें जिंगी बोलता है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा। और युकितो यहाँ पर आइलैंड पर फिर से लौट चुका है ट्रेनिंग करने के लिए और एक अच्छा सा ले मास्टर बनने
करने के लिए। इसके बाद जिंगी बोलता है जल्दी से थर्ड आइलैंड पर जाओ और श्राइन का काम करो, और फिर वो हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। वही साइड से तो यूकितो इन दोनों से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद याको और चातारो सोचते हैं कि हमें इस बात को कुरामा सेंसेई को बताना चाहिए। दूसरी तरफ यूकितो जिंगी से बोल रहा होता है कि यार तुमने उन दोनों के साथ सही भी किया है, जिसमें जिंगी बोलता है तुम उन दोनों की टेंशन मत करो, वो सिर्फ कैसिल ट्रेनिंग के एक लोली वर्कर्स है और उन दोनों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी वो काम करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं और उन दोनों की उम्र तुम्हारी बराबर है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हारे साथ उन दोनों की दोस्ती बहुत ही जल्द हो जाएगा। ये सुनकर यूकितो शॉक होता है और बोलता है क्या दोस्ती? तो फिर जिंगी बोलता है हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यूकितो बोलता है अगर मैंने फिर से कंट्रोल खो दिया तो मैं उन दोनों को हर्ट कर सकता हूँ। जिंगी बोलता है तुम टेंशन मत करो क्योंकि वो दोनों भी ले मास्टर से। और जिंगी ये भी बोलता है यहाँ पर जो सारा मितामा का काम है वो काइसेन ट्राइन ही संभालता है और ये एक जॉब रिक्वेस्ट है। यूकितो बोलता है तो हमें ये लेना सही भी रहेगा। इस पर जिंगी बोलता है अरे जो काइसेन ट्रेन के जो हेड है वो मेरे सीनियर ही है, अगर मैं उनको बोलूंगा कि ये सब मैं तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूँ तो वो भी मान जाएंगे। और जिंगी यूकितो को ये भी बोलता है अभी हमारा काम है कनल के पास जो मितामा है उन लोगों को प्यूरिफाई करना, और अगर हमने उनको प्यूरिफाई नहीं किया तो वो करप्टेड होकर आरा मितामा भी बन सकते हैं। ये सब सुनकर यूकितो पूछने लगता है जो मितामा हमें कल मिला था क्या वही आरा मितामा है? जवाब में जिंगी बोलता है हाँ, लेकिन इससे बड़े आरा मितामा वो थोड़ा रेयर होता है। ये सब सुनकर यूकितो थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है फिर भी तुमने उससे मुझे लड़ाई करवाया। जिंगी यहाँ पर बात बदलते हुए बोलता है ये सब जो हमें रिक्वेस्ट है ना एक ग्रैंड पास से मिलता है क्योंकि वो छोटे आरा मितामा से भी बहुत ही ज्यादा डरते हैं। यूकितो बोलता है क्या मैं उन्हें हैंडल भी कर पाऊंगा? जिंगी बोलता है तुम टेंशन मत करो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं किस काम का हूँ। ये दोनों ऐसे ही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आरा मितामा वहाँ पर अपीयर हो जाता है, जो देखकर जिंगी यूकितो को बोलता है जल्दी से इस आरा मितामा को हैंडल करो। वहीं पर यूकितो बोलता है अब मैं क्या करूँ? जिसमें जिंगी तो दूर भागकर बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ तुम वही करो। दूसरी तरफ हम याको और चातारो को देख पाते हैं जो कि कुरामा सेंसेई के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पर कुरामा सेंसेई बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हो या स्वीट्स खाने आए हो? जिसमें वो दोनों बोलते हैं अरे ये मजे का टाइम नहीं है सेंसेई, जिंगी यहाँ पर यूकितो से मितामा का प्यूरिफिकेशन करवा रहा है। ये सब सुनकर कुरामा सेंसेई थोड़ा परेशानी में आ जाता है और वो बोलता है जिंगी और यूकितो कुन। दूसरी तरफ हम फिर से यूकितो और जिंगी को देख पा रहे होते हैं जहाँ पर यूकितो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो तो जिंगी का ही पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो बड़ा सा आरा मितामा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। अब अगले पल हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि पानी में मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फिशिंग रॉड को ऊपर करता है तो वहाँ से तो जिंगी और यूकितो निकलता है। ये देखकर वो इंसान बोलता है जिंगी क्या तुम कल रात पी के पानी में गिर गए थे? तो फिर जिंगी बोलता है नहीं नहीं, आरा मितामा ने हमारे ऊपर हमला किया था। जिसमें वो इंसान बोलता है यहाँ पर आरा मितामा बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है, तुम जल्दी से उसको पेसिफाई कर दो। और वो इंसान जिंगी का मजाक भी उड़ाता है और बोलता है कि तुमसे तो होगा नहीं, कुरामा सेंसेई कहाँ पर है? और ये देखने के बाद यूकितो भी जिंगी का मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपने कपड़े को सुखाते हैं और बात करने लगते हैं कि वो आरा मितामा काफी ज्यादा बड़ा था, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और जिंगी यूकितो को ये भी बोलता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं उसको मैनेज कर लूंगा। इसके बाद ये दोनों उस आरा मितामा को देखने लगते हैं चुपके से, और वो आरा मितामा तो एक जगह पर खड़ा हुआ होता है। और जिंगी यूकितो से ये भी बोलता है जैसा मैंने तुमसे कहा था तुमको बस ऐसा ही करना है, तुम्हें एक डिवाई के तौर पर काम करना है। ये सुनने के बाद यूकितो बहुत ही ज्यादा अजीब मुंह बनाकर बोलता है आप कैसे मास्टर हो, आप अपने स्टूडेंट को एक डिकॉय के हिसाब से काम कराओगे? इस पर जिंगी बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारा मास्टर एक डिकॉय की तरह पर काम करे? और फिर ये दोनों ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद वो मितामा भी इन दोनों को ढूंढ लेता है और इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद जिंगी वहाँ से भागकर चला जाता है, लेकिन यूकितो तो वहाँ पर ही बैठा हुआ होता है। लेकिन पता नहीं कैसे वो मितामा तो जिंगी का ही पीछा करने लगता है और जिंगी यूकितो को मदद मांगने भी लग जाता है। जो सुनने के बाद यूकितो अपना एक स्पेल कास्ट करता है और एक वाटर अटैक उस मितामा के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उस मितामा का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और इसी का फायदा उठाकर जिंगी अपना फॉर्मेशन बना लेता है। फिर वो मितामा जिंगी के ऊपर अटैक करने के बावजूद भी जिंगी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और जिंगी एक अटैक से उस मितामा को मार देता है। इसके बाद यूकितो जिंगी के पास आता है और वो बोलता है आप ठीक हो ना? और वो जिंगी से ये भी पूछता है कल रात आप पी के आए थे, तो आप कल रात क्या कर रहे थे वो मुझे बताओ। जिंगी बताने लगता है मैं यहाँ पर आसपास ही पी रहा था और अपने दोस्तों को वाटर स्टाइल का मैजिक दिखा रहा था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा नशे में था इसलिए मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। ये सब सुनकर यूकितो पूछने लगता है जो वाटर स्टाइल का मैजिक है ये तो बहुत देर तक भी रहता है ना? जिंगी हाँ में जवाब देता है। और ये सब जानने के बाद यूकितो को समझ आ जाता है और वो बोलता है मतलब कि ये जो मितामा था ये आप ही का बनाया गया मितामा था। जिसमें जिंगी शॉक होकर बोलता है ये नहीं हो सकता है। तभी वो मितामा फिर से रिक्रिएट होने लगता है, वो ह्यूमन शेप में आ जाता है और उसके अंदर कुछ कैन भी होता है, जो देखकर जिंगी को याद आ जाता है और वो बोलता है कल रात मैंने पीते पीते एक कैन को फेंका था और अपने वाटर पपेट को बोला था उसको साफ
कर दे। जिसके बाद मैं वहाँ पर ही सो गया था और प्रेजेंट में जिंगी बता रहा होता है मैं तो अपने वाटर पपेट के बारे में भूल ही गया था। तभी वो जो मितामा है वो उस वाटर पपेट के ऊपर फिर से जुट जाता है और वो एक फिर से आरामितामा बन जाता है। जिसके बाद वो आरामितामा फिर से जिंगी के ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो तो जिंगी की कोई भी बात को भी नहीं मान रहा होता है। तभी वहाँ पर कुरामा सेंसेई आ जाते हैं और वो अपना स्पेल कास्ट करके उस मितामा को पेसिफाई कर देते हैं। जिसके बाद कुरामा सेंसेई जिंगी को आकर समझाने लगते हैं। पर युकितो कुरामा सेंसेई से प्रिया बोलता है और युकितो को देखकर कुरामा सेंसेई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको गोद में उठाने लगते हैं। ये देखकर साइड से जिंगी बोलने लगता है आप उसको डरा रहे हो। तो फिर कुरामा सेंसेई बोलते हैं मैं तो सिर्फ इसको पहले की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था। और कुरामा सेंसेई जिंगी से बोलते हैं मैंने तुमको बहुत ही छोटा देखा था, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जवाब में युकितो बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन आप मुझे याद नहीं हो। कुरामा सेंसेई बोलने लगते हैं कोई बात नहीं। फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। देन अगले सीन में कुरामा सेंसेई युकितो के घर पर होते हैं और वो मोमोका से जिंगी के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जिंगी को देख पाते हैं जहाँ पर उसको पनिशमेंट मिला होता है और वो नदी को साफ कर रहा होता है। दूसरी तरफ कुरामा सेंसेई मोमोका से बोल रहे होते हैं लगता है जिंगी ने मास्टर की सभी बुरी आदतें पकड़ लिया है। वहीं पर मोमोका बोल रही होती है लगता है आज जिंगी को आने में समय लगेगा इसलिए आज हम जिंगी के बिना डिनर कर लेंगे। जिसके बाद वो लोग डिनर करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर युकितो को वो डिनर काफी ज्यादा पसंद आता है जो देखकर कुरामा सेंसेई बोलने लगते हैं तुम तो बिल्कुल बचपन के जैसा हो, बचपन में भी तुम्हें एक कड़ी काफी ज्यादा पसंद था। जिसके बाद युकितो कुरामा सेंसेई से पूछने लगता है कि आपने जो स्पेल कास्ट किया था वो काफी ज्यादा सुंदर था, आप ये कैसे करते हो? जवाब में कुरामा सेंसेई बोलने लगते हैं ले मास्टर का काम होता है नेचर के बैलेंस को मेंटेन करना। और क्या तुम जानना चाहते हो कि आरामितामा वायलेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई मितामा नेगेटिव एनर्जी से एक्सप्लोर होता है तो वो वायलेंट हो जाता है क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं और इसी वजह से सभी मितामा आरामितामा बन जाते हैं। और इसके वजह से हमारे जैसे ले मास्टर का काम है आरामितामा को पेसिफाई करके नॉर्मल कर देना। और ये मितामा इंसान के दोस्त या दुश्मन कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ बैलेंस बनाकर रखना है तो हम एक दूसरे के पड़ोसी बनकर भी रह सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।